हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। बार्सिलोना ने अपना गेम जीत लिया है मोनार्का के अगेंस्ट। लेकिन हम बात करेंगे इस गेम में किस तरह से बार्सिलोना की परफॉर्मेंस थी, थोड़ा डीप डिटेल्स के बारे में बात करेंगे इस मैच के। बार्सिलोना ने गेम अपना रेगुलर जो फॉर्मेशन होता है बार्सिलोना का 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में स्टार्ट किया हुआ था। लेकिन कुछ चेंजेस थे, कुछ ऐसे डिसीजन थे हैंसी फ्लिक की तरफ से जो कह सकते हैं कि बहुत रिस्की हो सकते थे, क्योंकि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के ला लीगा पॉइंट टाइटल रेस की बात करें उसमें सिर्फ एक पॉइंट का गैप है दोनों में अभी तक। और हैंसी फ्लिक ने डियोंग को रेस्ट दिया हुआ था, ऑलरेडी पेड्री आउट है और डियोंग को रेस्ट दे दिया था इस मैच के लिए। तो एक रिस्की डिसीजन तो था हैंसी फ्लिक की तरफ से। बार्सिलोना की लाइनअप की बात करें, लाइनअप में हमारे पास डिफेंस लाइन में कुबार्सी और एरिक गार्सिया की डिफेंसिव पेयरिंग थी, सेंटर बैक पेयरिंग थी। और हमारे पास फुल बैक की बात करें, फुल बैक में लेफ्ट बैक में हमारे पास बाल्डे थे और राइट बैक पे एज यूजुअल कोंडे स्टार्ट कर रहे थे। मिडफील्ड की पोजीशन की बात करें, मिडफील्ड में हमारे पास डबल पिवट बन रही थी कसाडो और फर्मिन की, और अब अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे हमारे पास ओल्मो स्टार्ट कर रहे थे। अटैक की बात करें तो अटैक के पास हमारे लामिन यामाल स्टार्ट कर रहे थे राइट विंग पे, लेवेंडोव्स्की आज स्टार्ट कर रहे थे फेरन टोरेस की जगह। लेवेंडोव्स्की जो है वो स्ट्राइकिंग पोजीशन पे थे और लेफ्ट विंग पोजीशन पे हमारे पास रैशफोर्ड स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि रफीना फिट नहीं थे इस मैच के लिए। बार्सिलोना की स्टार्ट बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बार्सिलोना की स्टार्ट बहुत स्लो थी। कुछ स्टार्टिंग के मिनट्स की बात करें, जैसे 30-35 मिनट्स तक बार्सिलोना बहुत स्लो थी, अंटिल बार्सिलोना ने एक गोल मार दिया था। फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना डिफेंसिव इतनी सॉलिड नहीं थी, थोड़ी कुंडे की तरफ से राइट बैक की तरफ से कुंडे की तरफ से बहुत सारे से मिस्टेक थी, बहुत सारे कुंडे के मिस पासेस आ रहे थे और कुंडे थोड़ा क्लूलेस लग रहा था मैच में। लेकिन लेटर ऑन कुंडे ने जिस तरह अपने फोन पकड़ा वो बाद में हमें दिख रहा था कि कैसे बार्सिलोना अपने मैच फिनिश कर रही थी। कुंडे के कुछ ऐसे मिस्टेक थी जो मुलारका को ऐसे चांसेस बन गए थे मुलारका के लिए कि बार्सिलोना के मुलारका अटैक कर रही थी बार्सिलोना के गोल पर। बहुत सारे ऐसे चांसेस थे, वो शायद मुलारका अगर वो बारी कर लेते तो गेम कुछ और ही हो सकता था। तो रैशफोर्ड जो थे फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। रैशफोर्ड जिस तरह से रैशफोर्ड ने इस मैच में परफॉर्मेंस दी है, एक सवाल है मेरे बार्सिलोना फैंस से कि क्या बार्सिलोना फैंस चाहते हैं क्या बार्सिलोना जो है साइन कर दे रैशफोर्ड को परमानेंटली बार्सिलोना के लिए 30 मिलियन डील के, क्योंकि और मैं बार्सिलोना साइन कर सकती है इस वक्त रैशफोर्ड के, क्योंकि लोन डील में ऑप्शन है बार्सिलोना के पास कि वो परमानेंट साइन कर सकती है रैशफोर्ड को 30 मिलियन के लिए। क्या बार्सिलोना को साइन कर देना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस की बात करें तो रैशफोर्ड वॉज टॉप नॉच। जिस तरह से रैशफोर्ड आज खेल रहा था, जिस तरह से रैशफोर्ड के रन्स बन रहे थे, अगर हम बात करें फर्स्ट गोल की भी जो लेवेंडोव्स्की ने स्कोर किया था उसमें भी रैशफोर्ड का ही शॉट था जो डिफ्लेक्ट होके ओल्मो के पास आया था और ओल्मो ने लेवेंडोव्स्की को पास दे दिया था, वो गोल आउट चल रहा था। और रैशफोर्ड का ही रन था और शॉट था जिससे लेवेंडोव्स्की के गोल बन पाए, ऐसे चांस बन पाई थी। फर्स्ट हाफ लामिन यामाल की तरफ से थोड़ा स्लो लग रहा था, क्योंकि लामिन यामाल की कह सकते हैं कि पूरे लामिन यामाल स्लो नहीं था, कुंडे की तरफ से थोड़ी मिस्टेक थी, कुंडे थोड़ा क्लूलेस लग रहा था। कुंडे जैसे ही कुछ गेम में बेहतर करता गया उसी हिसाब से लामिन यामाल की भी परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई हमें दिख रही थी स्लोली इस मैच में। वैसे तो बार्सिलोना अक्सर अपने मैचेस में हमने देखा है बार्सिलोना मोस्टली अपने जो अटैक्स होते हैं वो लामिन यामाल के थ्रू बनाती है, जिस तरह से लामिन यामाल बॉल कैरी करता है और चांसेस क्रिएट करता है बार्सिलोना के लिए, बार्सिलोना के स्ट्राइकर्स के लिए। तो इस मैच में हमने स्टार्टिंग में देखा कि जिस तरह से बार्सिलोना मोस्टली लेफ्ट साइड से अपने अटैक्स बना रही थी रैशफोर्ड के जरिए, क्योंकि रैशफोर्ड परफॉर्म कर रहा था आज के मैच में और लेफ्ट साइड से बार्सिलोना के अटैक्स मोस्टली बन रहे थे स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में। एक मुलारका का प्लेयर था जो बार्सिलोना के लिए थ्रेटनिंग बन रहा था, यान वर्जिल था, जो कुंडे के साइड कुंडे को प्रॉब्लम दे रहा था, कुंडे को ज़्यादा ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा था, क्योंकि यान वर्जिल बहुत टेक ऑन्स ले रहा था कुंडे पे और एक थ्रेट बन रहा था बार्सिलोना के डिफेंस के लिए। क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं कि हैंसी फ्लिक के जो सिस्टम होता है उसमें मोस्टली यही होता है कि जो फुल बैक्स होते हैं वो थोड़े ऊपर मोस्टली हाफ स्पेस तक चढ़ जाते हैं। कुंडे को हमने देखा है कि कुंडे फाइनल थर्ड तक पहुंच जाता है, लामिन यामाल के साथ लिंकअप होती है उसे वही पोर्शन में, उस वही फेस में पिच के। बार्सिलोना ने बहुत सारे चांसेस तो बनाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बात कि अगर बार्सिलोना प्रॉपर स्ट्राइकर लेकर आ जाए, क्योंकि लेवेंडोव्स्की की अब एज हो चुकी है, लेवेंडोव्स्की जितना कर सकता है वो कर सकता है,
लेकिन लेवेंडोस्की उतनी आपको अच्छी परफॉर्मेंस अब नहीं दे सकता। अगर बार्सिलोना एक प्रॉपर बार्सिलोना को स्ट्राइकर मिल गया और जिस तरह से चांसेस बनते हैं, चाहे हम बात करें रफीनिया जब होता है वो चांसेस क्रिएट करते हैं और लामिन यामाल की तरफ से चांसेस क्रिएट होती है, मिडफील्ड कितने चांसेस बनाता है, बार्सिलोना बहुत सारे ऐसे बिग चांसेस बनाती है। अगर वो चांसेस भरी कर दे बार्सिलोना तो कह सकते हैं पूरा डिपेंडेंट नहीं होगा बार्सिलोना डिफेंस पे और प्रॉपर अपनी आईलाइन खेल सकती है। और अगर बार्सिलोना अपने चांसेस भरी कर पाए, रैशफोर्ड की बात करें बार्सिलोना के साथ, तो रैशफोर्ड ने बार्सिलोना के 33 गेम्स में 23 गोल एंड असिस्ट प्रोवाइड किए हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रॉपर अच्छी लोन स्पेल चल रही है रैशफोर्ड की। तो क्या बार्सिलोना को साइन कर देना चाहिए 30 मिलियन में रैशफोर्ड को? एक मोमेंट आया था जो हमें देखा कि शायद लामिन यामाल में फाउल हुआ था बॉक्स में, और पर्सनली मैं कहूँ मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सॉफ्ट फाउल है, लेकिन अगर रेफरी वीआर देख लेता तो ये 110% पेनल्टी होती, क्योंकि ये पेनल्टी ही थी। लामिन यामाल को जिस तरह से फाउल किया गया था, ये सॉफ्ट फाउल था लेकिन पेनल्टी ही दी जाती इस फाउल पे। रेफरी ने चेक नहीं किया, एक और ब्लंडर ला लीगा के रेफ के तरफ से। हम बार्सा यूनाइटेड फैन लड़ते रहते हैं कि अगर ये रियल मैड्रिड होता तो इसे पेनल्टी दी जाती है, अगर ये बार्सा होता तो पेनल्टी दी जाती है। हम लड़ते रहते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम एक ही है, वो है ला लीगा के रेफ, जहाँ बहुत सारे ब्लंडर करते हैं ऐसे मोमेंट पर। लामिन यामाल जो चीज़ें कर रहा है अपनी इस एज में, 18 साल की एज में, लामिन यामाल की गोल की बात करें कि लामिन यामाल ने बैंगर मारा है इस मैच में। जिस तरह से उस बंदे ने गोल मारा है ना, हमें लगता है कि एक नॉर्मल चीज़ है जो लामिन यामाल कर रहा है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। जिस एज में लामिन यामाल है इस वक्त, लामिन यामाल जिस तरीके से लामिन यामाल चांसेस क्रिएट करता है, लामिन यामाल जिस तरीके से ड्रिबल करता है, मेसी के साथ कंपेयर करते हैं लोग। मैं कहता हूँ मेसी है ही नहीं ये बंदा मुझे नेमार की प्राइम की यादें दिलाता है। नेमार जिस तरह से फिलती था बॉल पे, जिस तरह से नेमार फ्लोट करता था बॉल पे, लामिन यामाल उसी तरीके से खेलता है। सेकंड हाफ जैसे स्टार्ट हुआ, सेकंड हाफ में बार्सिलोना में ज़्यादा काम और बार्सिलोना ज़्यादा अपनी कंपोजर रख रही थी, हमें दिखी है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना मोस्टली रश कर रही थी चीज़ों को। सेकंड हाफ में बार्सिलोना थोड़ा काम दिखी हमें, और बहुत सारे मोलरका ने चांसेस भी बनाए थे बार्सिलोना पे, जो एक कह सकते हैं प्रॉपर कीपर तो मिल चुका है बार्सिलोना को, जुआन गार्सिया। जिस तरह से वो मैसेज सेव करता है, 1-on-1 भी होता है, बंदा सेव निकाल लेता है प्रॉपर बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना ने 3 गोल मार के अब गेम रैप अप कर दिया था, गेम ओवर था बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना ने 3 गोल मार दिए थे अपने। बार्सिलोना ने इस मैच में 76% पोजीशन रखा, 76% पोजीशन, और बार्सिलोना के 10 शॉट्स ऑन टारगेट थे। बार्सिलोना ने इस मैच में 2.63 की XG बनाई, 7 शॉट्स ऑन टारगेट थे बार्सिलोना। एक अच्छी परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की तरफ से। अगर बार्सिलोना ने बहुत सारे चांसेस तो बनाए थे, वो भरी कर देते तो कह सकते हैं स्कोर लाइन कुछ और भी हो सकती थी। अब बात करते हैं थोड़ा मैन यूनाइटेड की तरफ। मैन यूनाइटेड का मैच था टॉटनहम के साथ, जो मैन यूनाइटेड ने विन ले ली है। दिस यूनाइटेड इज इलीगल, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि मैन यूनाइटेड ने 4 गेम्स में 4 विन निकाल लिए हैं। ये एक विनिंग स्ट्रीक पर है मैन यूनाइटेड। एक गेम बचा है और एक बंदे के बाल कट जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैन यूनाइटेड के लाइनअप की। लाइनअप मैन यूनाइटेड की थी 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में मैन यूनाइटेड ने स्टार्ट किया होता है। डिफेंस लाइन पे हमारे पास पेयरिंग थी सेंटर बैक की मार्टिनेज और मैगवायर की, और फुल बैक्स की बात करें, फुल बैक्स में हमारे पास जरूरत कर रहे थे, और हमारे लेफ्ट बैक पे हमारे पास लूक शो थे। अगर बात करें मिडफील्ड की, तो मिडफील्ड पोजीशन पे हमारे पास डबल पिवट बन रही थी, कैसेमीरो और कोबी मेनू की। उनकी क्या ही बात करूँ मैं, जिस तरह से ये बंदा चला रहे हैं मिडफील्ड पे, जिस तरह से दोनों की परफॉर्मेंस आ रही है, कोबी मेनू और कैसेमीरो की एक साथ, इट्स नेक्स्ट लेवल। और हमारे पास ब्रूनो फर्नांडिस भी खेल रहे थे अपने अटैकिंग पोजीशन में, अटैकिंग मिडफील्डर की पोजीशन में। और हमारे पास लेफ्ट मिडफील्डर कह सकते हैं कि लेफ्ट मिडफील्डर के पोजीशन पे हमारे पास कुनिया स्टार्ट कर रहे थे, और राइट मिडफील्डर के पोजीशन पे अहमद दियालो स्टार्ट कर रहे थे, और आउट ऑफ अटैक में हमारे पास एम्बुआ में स्टार्ट कर रहे थे। ने गेम स्टार्ट तो बेहतर ही किया था, कुछ हद तक प्रॉब्लम आ रही थी मैन यूनाइटेड की, लेकिन मैन यूनाइटेड ने अपने आप को सेट कर लिया था गेम में स्टार्टिंग से ही। मैन यूनाइटेड को एक ही प्रॉब्लम थी टॉटनहम से, वो थी डिफेंस टॉटनहम की, क्योंकि टॉटनहम की डिफेंस ही थी जो गेम में बचा सकती थी। लेकिन टॉटनहम ने रेड कार्ड जैसे ले लिया, रोमेरो का रेड कार्ड, मैं कहूँगा 110% रेड कार्ड थी, क्योंकि हार्श फाउल ही था कैसेमीरो पे, जिस तरह से उसके एंकल पे लगी है, क्योंकि बॉल टच नहीं की उसने, सीधा सीधा उसके पाँव पे ही मार दिया। तो ये 110% तो रेड कार्ड ही था, और रेड कार्ड मिला रोमेरो को, जिस तरह से फिर टॉटनहम की डिफेंस ओपन हुई यूनाइटेड के लिए। और हम जानते हैं यूनाइटेड किस तरह की टीम है ऑफेंसिव प्ले में।
यूनाइटेड ने मोस्टली हमने देखा है यूनाइटेड के अटैक्स ऐसे होते हैं कि यूनाइटेड के फुल बैक्स जो है वो ऊपर चढ़ जाते हैं, डालोट और लुक शो, और यूनाइटेड ऐसा बैक थ्री बन जाती है कैसेमीरो, मार्टिनेस और हैरी मैग्वायर के साथ। कैसेमीरो जो है कैसेमीरो का रोल जिस तरह से वो डिफेंसिव टेम्पो सेट करके देता है मैन यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसेमीरो में सीजन के एंड में तो छोड़कर जा रहा है मैन यूनाइटेड को, ये एक मिसिंग एलिमेंट बन जाएगा मैन यूनाइटेड की इस स्क्वाड के लिए, और मैन यूनाइटेड को इस प्रॉब्लम की जल्दी सोल्यूशन ढूंढनी पड़ेगी। अगर कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट नहीं मिला टाइम पे तो फिर से यूनाइटेड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। कोबी मेन्यू और कैसेमीरो ये दोनों जिस तरह से पिवट पे खेलते हैं और जिस तरह से टेम्पो सेट करके दे रहे हैं यूनाइटेड में, मैं कहूँगा कि उतना ही इम्पोर्टेंट है कैसेमीरो जितना ब्रूनो फर्नांडिस है मैन यूनाइटेड के स्क्वाड के लिए। अगर कैसेमीरो नहीं है डिफेंसिव टेम्पो सेट करने के लिए पीछे, तो ब्रूनो फर्नांडिस भी उतने अच्छे तरीके से ऊपर नहीं खेल सकेगा और अटैक्स नहीं बना पाएगा। यूनाइटेड ने कॉर्नर पे ही गोल मारा था। यूनाइटेड की गोल की बात करें कॉर्नर से, एक ब्रिलियंट टेक्निक थी यूनाइटेड की कि जिस तरह से टॉटनहम बिल्कुल ही जिस तरह से एम्बुएमो बिल्कुल ओपन स्पेस पे खड़े हुए थे और एम्बुएमो ने शॉट भी ली थी। मैं कहूँगा कि शॉट बिल्कुल स्लोथ होती है, अगर कीपर चाहता तो पकड़ लेता, लेकिन एक पूरा डिफेंडिंग भी कह सकते हैं टॉटनहम की तरफ से सेट पीस पे। मैन यूनाइटेड और ये स्क्वाड जो है ना ऑफेंसिव प्ले में बहुत ही थ्रेटनिंग बन जाती है सामने वाली टीम के लिए। हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड जो है अपनी जो अटैक बनाती है बैक से, अपनी ही बॉक्स से, यूनाइटेड इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट बनती जा रही है। जिस तरह से कैसेमीरो बॉल बना के देता है कोबी मेन्यू को, कोबी मेन्यू जिस तरह से सामने वाली टीम के मिडफील्ड को ओपन कर देता है और वो ब्रूनो तक बॉल पहुंचा ही देता है। ब्रूनो को जैसे बॉल मिलती है और ब्रूनो जिस तरह से बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने अटैकर्स को, कोनिया और एम्बुएमो को, और वो बिग चांसेस क्रिएट करता है। एम्बुएमो और कोनिया वो बिग चांसेस गोल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस गेम में टॉटनहम की अटैक थी नहीं, बिल्कुल टॉटनहम बिल्कुल लूज लग रही थी। अटैक में सिर्फ थ्रेट थी तो डिफेंसिव थ्रेट थी मैन यूनाइटेड के लिए, और जैसे ही रोमेरो को रेड कार्ड मिल गया था वो भी थ्रेट खत्म हो चुकी थी यूनाइटेड के लिए, और यूनाइटेड वही उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी। और यूनाइटेड ने बाद में शेस्को को भी लेकर आए थे क्योंकि डिफेंस ओपन हुई थी टॉटनहम की, और यूनाइटेड मोस्टली हमने देखा कितने हाई लाइन रख रही थी इस मैच में, कुछ ज़्यादा ही प्लेयर्स ऊपर चढ़ रहे थे यूनाइटेड की और चांसेस क्रिएट कर रहे थे टॉटनहम के गोल पे। मैन यूनाइटेड ने इस मैच में 17 शॉट्स लिए थे, 10 शॉट्स जो थे वो टारगेट पे थे, और यूनाइटेड ने 1.79 की XG रखी हुई थी इस मैच में। इस वक्त यूनाइटेड प्रीमियर लीग के टेबल में 4th पोजीशन पे बैठी हुई है, और यूनाइटेड को चाहिए कि ये जो पोजीशन है ये इससे बेहतर हो सकता है अगर एस्टन विला, मैन सिटी जैसे टीम जो है, मैन सिटी जैसे टीम अगर अपने गेम लॉस कर दे और बेहतर पोजीशन बन सकती है यूनाइटेड के लिए, तो यूनाइटेड अपनी ये पोजीशन लॉस ना करे और ये ऐसे ही विनिंग फॉर्म कंटिन्यू करती रहे। यूनाइटेड जो है चैंपियन लीग स्पॉट अपनी कंफर्म कर सकती है।